मैं क्या ही बोलूँ। जैसा आरती और छोटू का जो कांड है, पूरे देश नहीं पूरे दुनिया को हिला दी है। और कोई भी माता पिता ऐसे बेटी को जन्म देने से डरेंगे। हर जगह अभी आरती छाई हुई है कि अभी सबको बेटी है, और वो बेटी से मतलब क्या अनुमान लगाएंगे कि ये बेटी मतलब बड़ी होकर मेरे साथ क्या करेगी। अभी आरती के कारण उसके माता पिता, उसके भाई को आजीवन कारावास हो गया। जहां तक इसमें 100% दोषी आरती है, क्योंकि आरती के कारण ही उसके माता पिता को आजीवन कारावास हुई है। आपको क्या लगता है कि किसी घर में कोई गैर मर्द रात में पकड़ा जाएगा तो घर वाले क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आपका जो एक क्वेश्चन है बहुत ही सही है। अगर किसी भी घर में अगर कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आ रहा है और अपनी बेटी को आपत्तिजनक स्थिति में उस लड़के के साथ अगर पकड़ रहा है, तो उस समय कोई भी माता पिता वही करेंगे जो आरती के माता पिता ने किया है। सच्चा प्यार, तो इसको सच्चा प्यार क्या बोलिएगा। जो लड़की को 9 महीने अपने गर्भ में उसकी माता पाली, आज वो लड़की को 18 साल तक वो पढ़ाई लिखाई, वो माता पिता के प्यार को नहीं समझी, एक लड़का को प्यार को क्या समझेगी। वो किसी का नहीं है। उसको शारीरिक अट्रैक्शन था, शारीरिक लगाव था। प्यार क्या होता है? माता पिता से बढ़कर कोई प्यार देता है? एक माता पिता को प्यार के भूलकर वो लड़के के प्यार में अंधा हो गई। उसको शारीरिक अट्रैक्शन था, वो हवस का शिकार बनी हुई थी, इसीलिए वो एक गेम के। अगर उसको सच्चा प्यार रहता तो वो फिर मनु से शादी क्यों की? वो क्यों नहीं आजीवन अपना वो उसका छोटू की विधवा बनकर क्यों नहीं अपना जीवन यापन की? वो 6 महीना के अंदर ही क्यों मनु से शादी कर ली? सच्चा प्यार नहीं था, वो हवस है। जो हवस मिटाने के लिए वो छोटू को उस रात में बुलाई हुई थी, और छोटू से जब उसको नहीं हवस मतलब मिटा, तो फिर वो 6 महीना के अंदर में ही वो मनु से शादी कर ली। लोगों का ये भी कहना है कि एक जवान लड़की विधवा के रूप में कब तक जिंदगी काटती, इसलिए वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से शादी कर ली है मनु से। अगर कोई भी व्यक्ति अगर मरता है घर में ही या कहीं भी, तो 1 साल जब तक उसका बरखी जो होता है, वार्षिक श्राद्ध जो होता है वो नहीं होता है, तब तक उसको क्या लोग रहता है, शोक में ही रहता है वो परिवार। यहाँ तो आरती 6 महीना भी बर्दाश्त नहीं की। इसको क्या कहेंगे? शारीरिक अट्रैक्शन, या उसको अपना हवस पूरा करना था, इसलिए वो मनु से शादी की। छोटू को मारने में आरती का पूरा हक है, पूरा योगदान वो दी है जिसमें छोटू मारा गया है, क्योंकि यही बुलाई थी, आरती बुलाई थी उसको। और आज जेल के सलाखों के पीछे उसके माता पिता आजीवन कारावास में जा रहे हैं। जहां तक भागीदारी आरती का भी होना चाहिए, आरती को भी होना चाहिए, सजा आरती को भी मिलना चाहिए, उसके माता पिता को ही क्यों? कहावत है कि कानून अंधा होता है। मुझे वही लग रहा है कि कानून अंधा हो गया है। आखिर उसके माता पिता को क्यों सजा मिल रहा है? दोनों, आरती के माता पिता और आरती, बराबर का जिम्मेदारी है सजा में। इस समय बिहार नहीं पूरे देश में एक ज्वलंत मुद्दा है आरती छोटू कांड। आरती की वजह से छोटू की हत्या हुई, आरती के घर वालों ने किया जैसा कि आरोप आरती लगा रही है, और उसके बेस पर उनके पूरे घर वालों को सजा हो गई है आजीवन कारावास। तो आपको क्या लगता है कि आज के युग में लोग बेटी को पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, और बावजूद उसके वो कुछ ऐसा काम करती है जिसके कारण पूरे घर को बर्बाद हो जाना पड़ता है? तो क्या कहेंगे आप ऐसी लड़कियों के बारे में? ऐसी लड़कियों को के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो माता पिता की होती है, जो स्वतंत्र छोड़ दे रहे हैं। और स्वतंत्र छोड़ने के बाद वो कोई भी जानकारी नहीं लेते हैं कि मेरी बेटी कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है। वो अगर कहीं कोचिंग जा रही है, कहीं कॉलेज जा रही है, तो वो कितने बजे आ रही है, कितने बजे जा रही है। मेरे घर में अगर वो छोटा सा भी अगर सामान कोई ला रहा है, तो सबसे पहले गार्जियन का ये दायित्व होता है कि ये सामान वो कहाँ से लाया। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो हम गार्जियन को देंगे इसमें। तो इसमें पूरा का पूरा एक परिवार पूरी तरह से तरीके से बर्बाद हो गया, सभी जेल में चले गए हैं आजीवन कारावास में। हालांकि वो उच्च न्यायालय में जाएंगे, क्या होगा वो बात की बात है। तो भी कोई अपनी लड़की पर कैसे भरोसा करे? इसमें मैं क्या ही बोलूँ। जैसा आरती और छोटू का जो कांड है, पूरे देश नहीं पूरे दुनिया को हिला दी है। और कोई भी माता पिता
ऐसे बेटी को जन्म देने से डरेंगे कि मतलब हर जगह अभी आरती छाई हुई है कि अभी सबको बेटी है और वो बेटी से मतलब क्या अनुमान लगाएंगे कि ये बेटी मतलब बड़ी होकर मेरे साथ क्या करेगी। अभी आरती के कारण उसके माता पिता उसके भाई को आजीवन कारावास हो गया। जहां तक इसमें 100% दोषी आरती है, क्योंकि आरती के कारण ही उसके माता पिता को आजीवन कारावास हो गया। तो छोटू को आरती ने ही अपने घर में बुलाया था, उसके बाद उनके घर वालों ने देखा तो स्वाभाविक बात है गुस्सा तो आएगा, आक्रोश आएगा, उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है जैसा कि आरोप लगाए आरती ने। आपको क्या लगता है कि किसी घर में कोई गैर मर्द रात में पकड़ा जाएगा तो घर वाले क्या करेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल आपका जो ये क्वेश्चन है बहुत ही सही है। अगर किसी भी घर में अगर कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आ रहा है और अपनी बेटी को आपत्तिजनक स्थिति में उस लड़के के साथ अगर पकड़ रहा है, तो उस समय कोई भी माता-पिता वही करेंगे जो आरती के माता-पिता ने किया है। तो आपकी नज़र में क्या लगता है कि आरती के माता-पिता को जो सज़ा हुई है, अभी अदालत के माध्यम से वो सही है कि गलत? वो गलत है, क्योंकि इसमें आरती भी उतना ही ज़िम्मेवार है जितना उसके माता-पिता ज़िम्मेवार है, क्योंकि वो लड़का छोटू जो गया था, तो आरती के बुलाने पर ही वो गया था। वो अपने मर्ज़ी से नहीं गया था, क्योंकि आरती उसको बुलाई थी, तब वो गया। तो आरती को इसमें साथ देना चाहिए था अपने माता-पिता का। उस समय आरती अपने ससुराल आ गई और माता-पिता को पूरा ज़िम्मेवार ठहराई, कहीं न कहीं आरती का इसमें पूरा हाथ है। तो कहा जा रहा है कि आरती छोटू से सच्चा प्यार करती थी, तो उसके बावजूद छोटू के मरने के बाद वो तो उसके भाई से फिर शादी कर ली। तो आपको क्या लगता है ये सच्चा प्यार था या सिर्फ़ शारीरिक अट्रैक्शन की वजह से हुआ? सच्चा प्यार, तो इसको सच्चा प्यार क्या बोलिएगा? जो लड़की को 9 महीने अपने गर्भ में उसकी माता पाली, आज वो लड़की लड़की को 18 साल तक वो पढ़ाई-लिखाई, वो माता-पिता के प्यार को नहीं समझी, एक लड़का को प्यार को क्या समझेगी? वो किसी का नहीं है। उसको शारीरिक अट्रैक्शन था, शारीरिक लगाव था। प्यार क्या होता है? माता-पिता से बढ़कर कोई प्यार देता है? एक माता-पिता को प्यार के मतलब भूलकर वो लड़के के प्यार में अंधा हो गई। उसको शारीरिक अट्रैक्शन था, वो हवस का शिकार बनी हुई थी, इसीलिए वो ये गेम खेला। अगर उसको सच्चा प्यार रहता तो वो फिर मनु से शादी क्यों की? वो क्यों नहीं आजीवन अपना वो उसका छोटू की विधवा बनकर क्यों नहीं अपना जीवन यापन की? वो 6 महीना के अंदर ही क्यों मनु से शादी कर ली? तो कहीं न कहीं ये प्रश्न चिन्ह लगाता है कि सच्चा प्यार नहीं। सच्चा प्यार नहीं था, वो हवस है, जो हवस मिटाने के लिए वो छोटू को उस रात में बुलाई हुई थी और छोटू से जब उसको नहीं हवस मतलब मिटा, तो फिर वो 6 महीना के अंदर में ही वो मनु से शादी कर ली। तो यहाँ तक मेरा मानना है। तो उसका किसी लोगों का ये भी कहना है कि एक जवान लड़की विधवा के रूप में कब तक ज़िंदगी काटती, इसलिए वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से शादी कर ली है मन्नू से। अगर कोई भी व्यक्ति अगर मरता है घर में ही या कहीं भी, तो 1 साल जब तक उसका बरखी जो होता है वार्षिक श्राद्ध जो होता है वो नहीं होता है, तब तक उसको क्या लोग रहता है, शोक में ही रहता है वो परिवार। यहाँ तो आरती 6 महीना भी बर्दाश्त नहीं की, इसको क्या कहेंगे? शारीरिक अट्रैक्शन या उसको अपना हवस पूरा करना था, इसलिए वो मनु से शादी की। छोटू को मारने में आरती का पूरा हक है, पूरा योगदान वो दी है जिसमें छोटू मारा गया है, क्योंकि ये यही बुलाई थी, आरती बुलाई थी उसको। और आज जेल के सलाखों के पीछे उसके माता पिता आजीवन कारावास में जा रहे हैं। जहां तक भागीदारी आरती का भी होना चाहिए, आरती को भी होना चाहिए, सजा आरती को भी मिलना चाहिए, उसके माता पिता को ही क्यों? कहावत है कि कानून अंधा होता है, मुझे वही लग रहा है कि कानून अंधा हो गया है। आखिर उसके माता पिता को क्यों सजा मिल रहा है? दोनों आरती के माता पिता और आरती बराबर का जिम्मेदारी है सजा में। ये कहना है कि आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, किसी की हत्या करना कानूनन अपराध है, लेकिन गुस्से में कुछ भी हो सकता है। तो गुस्से में उसकी हत्या हुई, तो किसी भी आम घर में ऐसा होगा तो कोई भी आक्रोश में आ जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल आपका कहना जायज़ है। कानून को हम अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं, लेकिन जिस परिस्थिति में आरती और छोटू पकड़ा गया था, कोई भी माता-पिता उस जगह पर होते तो वो वही करते। लेकिन हाँ, आरती ने अपना गेम खेल डाला
कि कहीं वो भी नहीं बचती कानून के नजर में, आरती भी पकड़ी जाती, क्योंकि आरती छोटू को बुलाई थी। आरती गेम खेलकर अपने ससुराल आ गई ताकि वो बच जाए। तो कहीं न कहीं ये आरती को शातिर दिमाग माना जाए कि वो खुद बचने के चक्कर में पूरे परिवार को ले ली। हाँ, आरती बहुत शातिर है और खुद बचने के चक्कर में वो अपने पूरे परिवार को ले डूबी और अपने माता पिता को प्यार, क्या प्यार, जिसने माता पिता के प्यार को ही नहीं समझा वो क्या समझेगी।